ओम ग्रह बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल साधना सभा में। देखिए, आज मैं पुनः आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर के आया हूँ, जो कि क्षमा कीजिएगा, हमारे त्यौहार रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। मैं इस विषय पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भाई और बहनों के बीच में ये संबंध है, जिसको विशेष रूप से पूरे हिंदुस्तान में, कम से कम विश्व भर में जाना जाता है कि भाई बहनों के बीच की ये प्रेम भरा संबंध है। और रक्षा के लिहाज से रक्षा को मार्गदर्शन में रखते हुए जो है, बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, एक आश्वासन देती हैं कि जब तक उनका भाई है उनकी रक्षा करेगा। कुल मिलाकर के वो अपने भाई की छत्र छाया में सुरक्षित हैं हर तरह से। देखिए, मैं इसमें एक नज़रिया, एक दृष्टांत प्रस्तुत करूँगा अपनी दरियाचे से, जो एक कथा के माध्यम से, जो कि हम पहले से जानते हैं, जो कि धार्मिक कथाएँ हैं, उससे रिलेटेड है। उससे मेरा एक नज़रिया सामने है। मैं प्रेरणा देना चाहूँगा कि ऐसा होना चाहिए। तो ये कहूँगा कि देखिए, भाई हो तो रावण जैसा या कृष्ण जैसा, कि और साथ में बहन हो तो वो होलिका जैसी। अब इसमें क्या चीज़ है, देखिए, सबसे पहली कहानी जो है बहुत पहले घटना घटित हुई थी, होलिका वाली, जिसमें हिरण्यकश्यप और उनका पुत्र था भक्त प्रहलाद, जो आज ध्रुव तारा के रूप में जाने जाते हैं। तो भक्त प्रहलाद निसंदेह विष्णु भगवान जी का भक्त था, और जो हिरण्यकश्यप था उनके पिताजी थे, और उनकी बुआ का नाम होलिका था। तो इस कथा से हम सब लोग पहले से जानते हैं कि क्या घटनाक्रम घट रहा। तो लिहाजा हुआ यह था कि वो विष्णु विरोधी थे, और वो कहते थे भक्त प्रहलाद से कि आप विष्णु की पूजा ना करें, मेरी पूजा करें। तो विष्णु कोई नहीं, छलिया है, छल कपट करने वाला है, कोई भगवान ही, मैं ही भगवान हूँ। तो लेकिन कुल मिलाकर के वो विष्णु भगवान के अबोध में थे। तो देखिए, बहन ने यहाँ पर इस बात को समझा कि मेरे भाई किसी बात को मना, यद्यपि क्योंकि देखिए असुर है, राक्षस है, दैत्य वर्ग है, तो ये एक बार से मान के चलिए देवताओं के विरोध में रहते हैं। यद्यपि साधना भी कठिन भगवान से करके ही वरदान मांगते हैं। तो हुआ ये कि बहन ने देखा कि अनेकानेक प्रयत्न करने के बावजूद भी जो है मेरा भतीजा इस लाइन पे नहीं आ रहा है, अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, जो कि वो चाहते हैं कि वो विष्णु भक्ति ना करे, तो वो छूट नहीं रही है। उन्होंने अनेक प्रयत्न किए। ऐसा भी उन्होंने तमाम रूप से विषय से टीवी पे, सीरियल में देखा है कि वो पहाड़ों से नीचे फेंक दिया और कुछ भी करने की कोशिश करी इसको, तो लेकिन वो बदला नहीं, और हर तरह से भगवान ने उसको जो है बचाया, समुद्र में डाल दिया, तो भगवान ने बचा लिया। तो कुछ ऐसे घटनाक्रम होते गए, लेकिन वो किसी भी तरीके से उसकी भक्ति क्षीण नहीं हुई और बढ़ती ही गई। तो अंततः उसकी बुआ ने भी एक प्लान किया, जिसको हम होलिका के नाम से जानते हैं, कि उसने जो घटनाक्रम घटा, जिसके नाम से आज होली पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। तो होलिका ने ये कहा कि मेरे पास एक प्रभु की कृपा से, वरदान से मेरे पास एक दुपट्टा है, एक चुनरी है, जिसको ओढ़ के दिन में अग्नि में बैठ जाऊँ तो अग्नि भस्मीभूत होगी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा। यद्यपि देखिए, देवी घटनाक्रम था, हुआ रही कि उसकी चुनरी उड़ के भक्त प्रहलाद पर आ गई और वो जल गई। तो लेकिन यहाँ से मैं इस कथा को माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ। देखिए, उनकी बहन ने इस चीज़ को समझा, उसने सब बातों को छोड़ा, अच्छी बुरी बातों को समझा कि नहीं यार, विष्णु भक्ति तो निसंदेह कल्याणकारी है। लेकिन फिर भी क्योंकि उस वंश के थे, तो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने भाई का पक्ष लिया, अपने भाई की हृदय की वेदना को समझा, उनकी इच्छा को समझा, उनका पक्ष लिया, और वो अपने भाई की पक्ष से उन्होंने अपने भतीजे को जलाना भी उचित समझा कि देखो, नहीं मर रहा, नहीं ख़त्म हो रहा है, ये मान ही नहीं रहा है, तो इसका होना उचित नहीं है। लेकिन जो हुआ तो अंततः यही हुआ कि होलिका दहन के समय पे ख़त्म हो गई, और उसके बाद से तमाम घटनाक्रम हो गए। तो देखिए, बहन ने भाई के हृदय को, इसकी भावनाओं को कैसे समझा। संभवतः ऐसी बहनें कम ही करें कि अपने परिवार की गोद में चली जाएँ, अपने भतीजे की गोद में चली जाएँ। समानता जैसे कहा जाता है कि देखो, वो तो होलिका हुआ है, तो वो सेंस यही चला गया। लेकिन यहाँ पे मैं भाई बहन के संबंधों को लेकर बात करूँगा। कोई मेरा तार्किक इस पर धार्मिक घटनाक्रम पे नहीं, कोई परलौकिक घटनाक्रम है ये, कि बहन ने भाई के हृदय को समझा, और उसके लिए यहाँ तक कि इस घटना को अंजाम दिया कि वो भतीजे को लेके बैठ गई अग्नि में। दूसरा मैं प्रसंग कहूँगा रावण का, जो उसके बाद में आया। तो देखिए, जो सुपर्णखा की कथा भी हम लोग जानते हैं कि निसंदेह जब राम लक्ष्मण जी वन में थे, उनका हृदय सुपर्णखा वहाँ से विचरण कर रही थी, जो कि असुर राक्षस होने की थी। तो निसंदेह उसका रूप गलत था, और उसे मायावी रूप बनाया, और वो राम लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई, और राम जी से प्रपोज़ किया, उनको विवाह का प्रस्ताव रखा। यहाँ तक कि सीता जी के साथ रहने को तैयार की, सीता भी बटरानी की तरह रहेगी। तो कुल मिला के हुआ कि जो घटना हम जानते हैं कि देखिए, लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दी। एक घटनाक्रम घटित हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी के पीछे लगे कि ठीक है, वो तो साथ में उसकी पत्नी नहीं है, उनकी तो पत्नी है। लेकिन अंततः हुआ क्या कि जब वो ये घटनाक्रम घटा, तो वो अपने भाई खरदूषण के पास गई, और वो भी निसंदेह युद्ध की मटर पड़ गया। तो उसके भाई
खरदूषण मारे गए राम जी के हाथों। तो जब ये बात घटनाक्रम लक्ष्मण जी के राम जी के पास, क्षमा कीजिएगा, रावण के पास पहुंची, रावण में उसके उनकी बहन वहाँ पे उपस्थित हुई, बताया कि मेरे से ऐसा हो गया है। तो रावण ने ये बात कही कि तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गए, वो तो वहीं पे रहते हैं, तो पास में ही है। तो उसने बताया कि उनने उनको भी बताया था, खबर दी थी, तो वो मेरे पक्ष से लड़ने गए और उनका ये वध हो गया। तो रावण वैसे चेत गया कि निसंदेह कोई देव नहीं है, देवत्व तो है, निसंदेह वो श्री हरि विष्णु है कि मेरा समय अब प्रारंभ हो गया। लेकिन जो घटनाक्रम था उसके ज्ञान की बात थी। लेकिन मेन घटना घटित हुई ये कि उसने अपनी बहन का, जो घटना घटित हुई, उसने सही गलत को नहीं देखा कि मेरी बहन ही गलत थी या जो भी था। लेकिन उसके पक्ष को लेते हुए उसने बदले के लिए वो आगे बढ़ा और सीता का हरण किया तथा जो भी घटनाक्रम पूरी रामायण हम जानते हैं, और उसका वध हुआ। क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तमाम तरह की घटनाएं वर्तमान समय में लड़कियों के साथ घटित होती हैं, वो भी किसी न किसी की बहन है, ऐसी कोई बात नहीं। और अच्छे लोगों से भी घटना घटित होती है। हमेशा ये कहना उचित नहीं है कि बहनें ही लड़कियाँ ही गलत होंगी, चरित्र पर जाने की बात नहीं। मैं समान रूप से बात कह रहा हूँ कि रावण की बहन के संग घटनाक्रम घटित हुआ तो उसने सारी बातों को हटा दिया, दरकिनार कर दिया। बस इतनी बात है कि मेरी बहन किसी की वजह से खतरे में आई, कष्ट में पड़ी, उसके संग ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, तो लिहाजा मैं बदला लूँगा। बहन का बदला लेने के लिए रावण आगे बढ़ा। तो ये संभवतः भाई के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए बहन के प्रति कि यदि मेरी बहन को किसी ने छेड़खानी की या गिरफ्तार किया तो वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी कर सके और उसके पक्ष में रहकर लड़ाई भी लड़ सके। लेकिन देखिए, रामायण तो पूरा धार्मिक घटनाक्रम है, तो कोई मैं तर्क नहीं दे रहा हूँ उसके ऊपर, टिकट की बात नहीं है। इसी एक रहस्य मेरे को निकला कि देखो भाई, सब कुछ भी था तो भाई, और घटनाक्रम जन्मा भी इसी वजह से यहीं से कि सुपर्णखा की नाक कटी। सुपर्णखा में संभवतः ऐसी घटना घटित होती तो कुछ और घटित हुआ होता था कि ये योजना बनती कि रावण का वध होता। लेकिन फाइनली हुआ यही कि बहन भाइयों के प्यार को लेकर के भाई ने बहन का पक्ष लिया और यहाँ तक कि उसने सीता का हरण भी कर लिया, और जो घटनाक्रम वो सब जानते हैं। अब तीसरी बात, मैं इसी बात को कहूँगा, सुभद्रा जो है कृष्ण और बलराम जी की, उनकी बहन सुभद्रा, जिसका विवाह था, जिसका विवाह उन्होंने कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से करवाया। और तमाम राजनीतिक कारणों से जो है दुर्योधन चाहता था कि उनकी बहन का विवाह, बलराम जी का शिष्य था और उनसे गदा युद्ध का ज्ञान लेता था। तो उसने इनको इतना प्रसन्न किया, बलराम जी को, बलराव जी को, कि वो दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन अभी आप यदि टीवी पर तमाम रूप से एपिसोड आते हैं देखेंगे तो ये पाएंगे कि भगवान इस चीज़ को समझ गए और बचाने के लिए उन्होंने अर्जुन को भी सलाह दी और दोनों के बीच प्रेम था। देखिए, सुभद्रा को भी मैं भी इस चीज़ को देख के समझ के पाया हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन के हृदय को भी समझा, उनके प्रेम को भी समझा और उसके योग्य पात्र को भी समझा कि अर्जुन कैसा व्यक्ति है, वो कितना सामर्थ्यवान है, राजा है, निपुण है, तरह तरह की बातें हैं। तो उन्होंने अपनी बहन का विवाह अर्जुन के संग कराया। और जो घटनाक्रम आप समझेंगे कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसका, तुम अरुण का जो है अपहरण करो, हरण करो, और योजना बनाई कि ठीक है, जो सुभद्रा ही हमारे रथ का सारथी होगी, जब उसका अपहरण कर लोगे तो सुभद्रा जो है रथ को हाँकेगी। तो घटनाक्रम जो घटित हुआ, इसमें कंक्लूज़न निकल के ये आता है कि देखिए, कृष्ण भाई हैं, दो भाई हैं, और कृष्ण जी ने अपनी बहन के हृदय को समझा। तो मैं इस माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ, देखिए, एक प्रेम प्रसंग, विवाह जो है एक उम्र के बाद एक प्रकार से शारीरिक और मन की ऐसी घटनाक्रम है जो परलोक से सार्थक होता है। भगवान ने ऐसा बनाया है कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को हृदय, स्त्री की शरीर की और मन की आवश्यकता होती है, कुदरती ऐसी देन है। तो कृष्ण भगवान जी ने अपनी बहन के मन को भी समझा और उसके योग्य पात्र को भी समझा। संभवतः अभी किसी भाई को पता चले किसी उसकी बहन का किसी से अफेयर है तो शायद उसके पक्ष में लव मैरिज को लेकर तैयार ना हो पाए। लेकिन यदि वो अपने बहन के हृदय को समझता है, जानता है, तो उसको योग्यता को जांचते हुए उसके पक्ष में रह के खड़ा हो और उसके विवाह के लिए आगे बढ़े। तो कृष्ण भगवान जी ने, आप देखेंगे तो इस कार्य को किया। तो तीनों जो घटनाक्रम मैंने बताया, इससे मेरे समझ में ये आया कि बहन और भाई को आपस में कैसे प्यार से और एक दूसरे के मन और बुद्धि को समझते हुए प्यार से रहना चाहिए, उसके पक्ष में रहना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसी बात यही मैं अपने वक्तव्य को विराम दूँगा। और जो बहन भाइयों का पर्व आ रहा है और सदा सनातन रहे, कल्याणकारी रहे, और निसंदेह कि भाई से बहन को अपनी सुरक्षा की और आगे की तमाम खुशियों की आशंका, अपनी इच्छाएं रहती हैं, और जिसके माध्यम से वो एक शपथ की तरह से होता है, माली वचन की वजह से होता है, आपन संकल्प की वजह से ये तरीके से होता है आपस में, जिसको हम निभाएं। और हर भाई इतने सामर्थ्यवान हो, योग्यवान हो, जो दिल दिमाग को भी समझे और अपनी बहन की पक्ष में सुरक्षा के लिए लड़ भी सके, और बहन भी ऐसी प्रेमपूर्ण हो, यदि जान भी बनाए तो अपने भाई के हृदय को समझे।
तो सबके कल्याण की कामना करता हूँ और इसकी सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि प्रभु सबको सुरक्षा प्रदान करे, सबके हृदय में प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।